नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। बात आम आदमी पार्टी की आज करेंगे। मुद्दे की बात में पंजाब डायलॉग टू मेक पंजाब मैनिफेस्टो। जी हां, दिल्ली के बाद अब रायशुमारी से घोषणा पत्र बनाने का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी पंजाब में आजमा रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ में आज एक बैठक हुई। पार्टी का दावा है कि सूबे के सभी विधानसभा हलकों में 10 मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। 15 मार्च से 15 अगस्त तक 150 दिन तक चलने वाले पंजाब डायलॉग के जरिए मैनिफेस्टो का ब्लूप्रिंट इसके जरिए तैयार किया जाएगा। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रायशुमारी वाला मैनिफेस्टो एक साल में कितना लागू हुआ और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के साथ एग्रीमेंट का दावा कितना सार्थक है। तो यह भी जान लेना बेहद अहमियत रखता है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब वाले डायलॉग के ऊपर अब अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस कैसे जवाब देगी। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ होगा, क्योंकि पंजाब में शुरू हो चुका है सियासत के डायलॉग। मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे होंगे। उन सवालों पर एक नजर डालेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने की आज कोशिश हम आम आदमी पार्टी से करेंगे और साथ साथ कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी से भी। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रायशुमारी वाला मैनिफेस्टो एक साल में कितना लागू हुआ। यह संयोग है कि एक साल पहले मैनिफेस्टो तैयार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से, और दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को एक साल पूरा हो चुका है। तो एक साल पहले मैनिफेस्टो बनाने कि जो आम आदमी पार्टी ने मुहिम शुरू की है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में यह रायशुमारी वाला मैनिफेस्टो एक साल में कितना लागू हुआ। सवाल आम आदमी पार्टी से है तो सवाल दूसरी पार्टियों से भी होगा। वहीं आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के साथ एग्रीमेंट का दावा कितना सार्थक होगा। क्या यह सियासत में एक नया शब्द, एक नया वर्ड आम आदमी पार्टी जोड़ रही है कि मैनिफेस्टो की जगह अब एग्रीमेंट की बातें होंगी? ये बड़ा सवाल है। इसके ऊपर हम जरूर जवाब लेंगे आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के नुमाइंदों से भी। और बड़ा सवाल इस बीच ये भी है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब वाले डायलॉग के ऊपर अब अकाली, बीजेपी और कांग्रेस कैसे जवाब देगी। उनकी रणनीति क्या होगी। क्या अब जो रणनीति कहा जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले या 6 महीने पहले या कुछ महीने पहले होगी, क्या अब से ही इन पार्टियों को भी अपनी रणनीति साफ करनी होगी। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आर भारद्वाज जी चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ होंगे, और सोहन सिंह ठंडल साहब अकाली दल से हैं, सत्ता पक्ष से हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, और साथ ही राणा केपी सिंह जी भी हमारे साथ होंगे जो कि कांग्रेस से हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास शो में। शुरुआत आम आदमी पार्टी से होनी जरूरी है, क्योंकि पंजाब डायलॉग का एक कंसेप्ट लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जा रही है। भारद्वाज साहब, मैनिफेस्टो और एग्रीमेंट दोनों का फर्क पहले तो समझाइए कि आम आदमी पार्टी जो एग्रीमेंट का वर्ड लेकर आई है, यह कितना सार्थक साबित हो सकता है और इसके मायने क्या निकाले जाए। देखिए, इसके मायने बहुत सिंपल और सरल हैं। एग्रीमेंट का मतलब यह है कि सरकार जो बनती है उसके और आम जनता के बीच में एक समझौता, एक एग्रीमेंट होता है कि हम ये काम करेंगे और जनता के लिए ये चीज करेंगे, ये उनकी डिमांड है। ठीक है। तो इस उनकी जो डिमांड है लोगों की, उसको मान के अपना एजेंडा जो बनाना है, वो एक बहुत सेक्रेड, बहुत पवित्र एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। और उसकी वही ताकत है जो कि कानूनी रूप में एक एग्रीमेंट की होती है। ठीक है। यानी कि ये एक जिम्मेदारी हो जाती है, कानूनी जिम्मेदारी, मॉरल जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी। अलग कैसे है कि उसके अंदर जो भारद्वाज जी अलग कैसे है? क्या ये नए पैकेज में पुरानी चीज नहीं है? क्या आपने नाम चेंज कर दिया, मैनिफेस्टो का एग्रीमेंट दे रहे हैं? फर्क कैसे, अलग कैसे है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि
पहले ये एक रिचुअल होता है, मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं कि इलेक्शन से 15-20 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है, मैनिफेस्टो। उस पार्टी के 7, 8, 10 लीडर इकट्ठ खड़े होकर उसको सामने इस तरह से दिखाते हैं, और उसके बाद वो एक जो रिचुअल है, वो जो एक उत्सव है, वो पूरा हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो उस चुनाव घोषणा पत्र को एक तरफ रख दिया जाता है, तो उसकी कोई महत्वता नहीं होती है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो वायदे होते हैं चुनाव घोषणा पत्र के अंदर, वो पूरे नहीं हो पाते। तो उस चीज को अहमियत देने के लिए कि लोगों के साथ जो आपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, ठीक है, उस चीज को महत्व देने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास कायम करने के लिए कि जो आपके लिए लिखा है वो पूरा होगा, हमने इसको एक कानूनी और एक मॉरल जामा पहनाने के लिए एग्रीमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपने एग्रीमेंट शब्द, और मैं समझता हूं ठीक है कि इस एग्रीमेंट शब्द को ठीक है, आपने एग्रीमेंट शब्द करके हमने जनता के बीच में एक और अधिक विश्वास कायम करने के लिए ये किया है। ठीक है, इसमें हमने कोई पॉलिटिकल लड़ाई किसी के साथ नहीं लड़ी। अगर कोई और दूसरी पार्टी एग्रीमेंट की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल करना चाहे तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। चलिए, आप एग्रीमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं और दूसरी जो पार्टियां वो क्या यूज करती है ये भी देखने लायक रहेगा। सोहन सिंह टंडल साहब हमारे साथ हैं अकाली दल से। टंडल साहब, अब सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है लोगों में पहुंचने की, वो बहुत तेज नजर आ रही है। उन्होंने 150 दिन का जिक्र भी कर दिया। एग्रीमेंट के ऊपर, मैनिफेस्टो को एक नया रूप, एग्रीमेंट के ऊपर अकाली दल का रिएक्शन। देखिए, बात यह है, इनकी पार्टी का अपना फैसला है मैनिफेस्टो की जगह एग्रीमेंट लाने का। ठीक है, मगर मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि एग्रीमेंट जब कोई होता है उसमें कोई दो पार्टी या दो इंडिविजुअल होते हैं, वो उस पर साइन करते हैं, वो उसके लिए बाउंड हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब भी एग्रीमेंट तोड़ता है तो पनिशमेंट का हकदार होता है। तो ये आम आदमी पार्टी पहले तो पब्लिक को इसके मैंने समझा दें कि एग्रीमेंट करेंगे, वन साइड एग्रीमेंट करेंगे, या कोई दूसरी कौन सी पार्टी है जिसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उसका क्या, उस पर कौन साइन करेगा, कौन उसको एंडोर्स करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक नई चीज दिखाकर पंजाब के लोगों को लिए, जिस तरह दिल्ली में धोखा हुआ, नया धोखा देने की ये परंपरा शुरू होने जा रही है। और दिल्ली में आज जो 1 साल पूरा हुआ इस सरकार का, मैं अपने सरकार जो वीर से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में जो आपने मैनिफेस्टो दिया था, लोगों के साथ वादे किए थे, क्या वो वादे अब एग्रीमेंट नया लफ्ज लेकर वो भूल जाएंगे आप? क्या पूरे कर दिए आपने जी? चूज करके मैं इस लफ्ज के लिए मैं समझता हूं कि ये लफ्ज ही लोगों के लिए एक भंबल पूसे वाला है कि एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट का मीनिंग तो पहले समझ लेना चाहिए कि एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है। सो मैं तो, बाकी इनकी पार्टी का अपना फैसला है, ठीक है, और ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे एग्रीमेंट जो करेंगे कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन लोग उस पर साइन करेंगे, उनको लागू करने के लिए क्या, कौन सा संविधान, कौन सी ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये जरूर बताना चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है, उनसे पूछेंगे। और साथ साथ दिल्ली में जो मैनिफेस्टो था वो कितना पूरा हुआ 1 साल में, उसके ऊपर भी जवाब लूंगा। भारद्वाज जी, आपसे कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। राणा केपी सिंह जी हमारे साथ हैं। राणा साहब, एक नया वर्ड तो जरूर अब आम आदमी पार्टी ने सियासत में ऐड किया है, ये तो आपको मानना होगा। और एग्रीमेंट वर्ड के साथ जो युवा है वो भी जुड़ता है कि हाँ, एक एग्रीमेंट वाली बात हो रही है, ये पार्टी एग्रीमेंट की बात कर रही है। कांग्रेस अब क्या करेगी और किस तरह से रणनीति कहीं ना कहीं अब रिवील करने का भी समय है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लोगों से जुड़ने की कोशिश में लगी हुई है? गौरव जी, माफ करना, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि नौजवान इनकी बात से जुड़ेगा। मेरा ये कहना है और हमारा ये मानना है जी कि एक नई नौटंकी की शुरुआत है। अगर इनका पिछला समय देखा जाए, इनकी कार्यशैली दिल्ली में देखी जाए, तो उससे सारी चीजें लोगों के सामने आती हैं कि जो कुछ इन्होंने दिल्ली में कहा था
उसके बिल्कुल उल्ट किया और उसमें से कुछ भी ये लोग कर नहीं पाए। सवाल होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में उतरने से पहले लोगों के साथ कुछ वायदे करती है कि हम इन चीजों को पूरा करेंगे, और उसी का नाम मैनिफेस्टो है। और जो भी मैनिफेस्टो होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पवित्र दस्तावेज होता है। अब उस दस्तावेज पे काम होता है नहीं होता है, इस बात को प्रजातंत्र में अगले चुनाव में लोग देखते हैं। केवल उसका नाम बदलने से, उसका कोई ऐसा अट्रैक्टिव चीज लोगों को दिखाने की कोशिश करने से जो ग्राउंड रियलिटी है वो कभी बदलती नहीं है। इन्होंने दिल्ली में लोगों से वायदे किए थे, आज सारी दिल्ली सारी दुनिया का कूड़े करकट का एक अड्डा बन गई। और उस दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, दिल्ली में बिजली के बिल इतने बढ़ गए कि बल्ब के स्विच को किसी को हाथ लगाने से डर लगता है। चारों तरफ अराजकता फैली है। किसी सरकारी कर्मचारी सरकारी अधिकारी से इनकी काम करने की शैली बैठती नहीं है। इनका काम है सुबह से शाम तक झगड़ना, लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, और केवल क्रिटिसाइज करके लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करके अपनी बात को आगे रखने की बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज ये पंजाब में एग्रीमेंट की बात करते हैं, इनकी स्वराज की बात कहां गई? इन्होंने दिल्ली में जब कैंडिडेट चुनने की जो बात चलाई थी वो कहां तक सफल हुई? कितने लोग उसमें आए? क्या कारण था उसमें कि इनके लॉ मिनिस्टर जैसे लोग फर्जी डिग्रियों के साथ पकड़े गए? ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल नई चीज। जैसे कहते हैं पंजाबी में, ये शुरलीबाज है, नई कोई ना कोई शुरली लेके लोगों के पास जाते हैं, लेकिन पंजाब में ये चलेगी नहीं, क्योंकि दिल्ली जवाब में लेने लोगों ने इनका हकीकी चेहरा देख लिया है। राणा साहब जवाब लेने मेरे दीजिए। दोस्त भारद्वाज जी, सवाल तो उठेंगे ही। एग्रीमेंट जब वर्ड दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं अदालत, अस्टाम, कचहरी, ये सब वर्ड्स दिमाग में आते हैं। आप एग्रीमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जो टंडन साहब ने सवाल उठाया कि एग्रीमेंट किसके साथ होगा। एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार बनती है, आपका एग्रीमेंट पूरा नहीं होता है या आप नहीं कर पाते हैं, तो उस मौके पर क्या होगा, उस समय क्या होगा, बहुत चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। और साथ साथ दिल्ली के एग्रीमेंट या फिर कहिए कि मैनिफेस्टो का क्या हुआ, जवाब उस पर भी देना होगा। हाँ, मुझे तो आप टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए। देखिए, टंडन साहब ने जितनी बात कही ब्रीफली, उन्होंने ये कहा कि हमने एग्रीमेंट शब्द को इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड किया है, ये इन्होंने मोटी बात ये कही है। राणा जी ने ये कहा है कि हमारी पार्टी झूठी धोखेबाज पार्टी है और लोगों के ऊपर कीचड़ फेंकती है, कोई ठोस काम नहीं करती, इन्होंने ये बात कही है। अब आप ये बताइए कि हमने 15 मार्च से 150 दिन अपने वर्कर्स के साथ हर गांव के अंदर लोगों को मिलना है, ठीक है, लोगों के साथ बैठ के आराम से उनसे बात करनी है, पूछना है कि आपकी समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं का फिर हमने जो माहिर है पंजाब के बुद्धिजीवी, उनके साथ बैठ के उनका समाधान निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है, और वो समाधान निकालने के बाद ये देखना है कि ये वायदे जो हम कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा, किस तरह से इंतजाम होगा, इसमें क्या क्या कानूनी रुकावट आएंगी और ये क्या क्या चीजें आएंगी। तो इतनी लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे हजारों वर्कर्स दिन रात लोगों की सेवा में भाग दौड़ करेंगे और काम करेंगे। ये सब तो ठीक है, आप सत्ता में आना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, ये हर पार्टी करती है। एक मिनट सुनिए, आप पॉइंट पे आइए ना सर, आप पॉइंट पे आइए कि आप एग्रीमेंट समझाइए, कि एग्रीमेंट वर्ड को आप क्लैरिफाई कीजिए, एग्रीमेंट कैसे होगा वो। मैं वही कहता हूं कि देखिए, ऐसा है कि हम एग्रीमेंट के अंदर, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि एग्रीमेंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक इलेक्टेड और दूसरा इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट की कुछ मांग है, कुछ डिमांड्स हैं। इलेक्टेड कहते हैं कि हम इनको इस तरह से और इस रूप में पूरा करेंगे, ठीक। तो दोनों मिलके इलेक्टोरेट की डिमांड, इलेक्टेड के वायदे, दोनों मिलके एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। मैं जो बात कह रहा था, मुझे 1 मिनट में पूरी कहने दीजिए। कहिए। जितनी हम लोगों ने ये 150 दिन में भाग दौड़ एक एक गांव में जाके एक एक घर के साथ बैठ के एक्सरसाइज करनी है, क्या इसको ये वाकई लोगों के साथ धोखा कहते हैं
या कहते हैं कि हम लोगों के दिल में घुस के उनकी बात निकाल के उसका समाधान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम इसमें हमारी पार्टी के वर्कर्स दिन रात मेहनत करेंगे। धोखा तो वो होता है, धोखा को कहते हैं चीटिंग। चीटिंग के अंदर ये होता है कि किसी का नुकसान करके अपना फायदा पूरा करना। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि लोगों की समस्याएं जानने में हमें कौन सा फायदा हो रहा है? तो ये चीटिंग की तो डेफिनेशन, कानूनी डेफिनेशन में भी नहीं आता। ठीक है। दूसरा, राणा जी ये बात कहते हैं कि जी ये उन्होंने ये छोड़ दी। हम कोई लोगों के हित में कोई नया काम करते हैं जिसकी ये सोच भी नहीं सकते, जो इनके वर्कर्स और वो कर भी नहीं सकते, उसको बजाय इसके कि ये कहे कि हम भी कोशिश करेंगे। अब इन्होंने एक काम अच्छा किया, हमारी नकल करी इन्होंने एक चीज में, कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर छोड़ देंगे, हम लाल बत्तियां लगानी बंद कर देंगे। ये इन्होंने पब्लिकली, इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने ये बात कही है। ठीक है। तो हम इस चीज का स्वागत करते हैं, पर करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। इसी तरह से हम इनको कहते हैं कि आप भी लोगों के पास जाओ, जिस तरह से हम जा रहे हैं। हम आपने अपना पक्ष रखा है, आप भी जाओ, पर ये कर नहीं सकते। ठीक है। टंडन साहब, आप आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है ना कि आम लोगों के साथ बात करके उनकी समस्याओं को समझकर उसके बाद एक मैनिफेस्टो या फिर आम आदमी पार्टी जो कह रही है एग्रीमेंट तैयार किया जाए, बजाय इसके कि चुनाव से 15-20 दिन पहले 10 लोग इकट्ठे हुए एक कमरे में बैठ के मैनिफेस्टो बनाया और जनता के सामने ले आए। उससे बेटर तो ये प्रोसीजर नजर आ रहा है कि आप 150 दिन तक लोगों के साथ मिलेंगे, क्या दिक्कतें हैं, परेशानियों को समझेंगे, उसके बाद आप अपना मैनिफेस्टो या एग्रीमेंट तैयार करेंगे। आपको एतराज क्यों है? देखिए एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं जी, हमको एतराज ये नहीं है कि ये लोगों के साथ पास जाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हमको कोई एतराज नहीं है। ठीक है। पर मुझको एक एतराज जरूर है। इस पार्टी ने पहले रोज से ही जो एक अपनी पार्टी का नाम रखा, आम आदमी पार्टी, उस पार्टी का नाम लेकर जो लोगों के मन में ये कुछ ऐसा लाने की जतन किया है कि ये जो आम आदमी है, जो शास्त्र में नहीं है, ऐसे हैं जो उनकी पार्टी बन रही है। मगर उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए, और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जब केजरीवाल साहब शास्त्र में आए तो अन्ना हजारे जी के मूवमेंट था, और जो बात अन्ना हजारे जी ने सारे दुनिया के सामने रखी, एक तरह से मंच किया जी, उस मंच से केजरीवाल जी उठकर एक लीडर बन गए। तो आज क्या वो अन्ना हजारे का जो बात थी उसके लिए पूरे उतर रहे हैं? क्या जो अन्ना हजारे कह रहे थे वो कर रहे हैं? नंबर 2, दिल्ली में लोगों ने इनकी ऐसी बातों पर विश्वास किया कि हम पानी मुक्त कर देंगे, हम बिजली मुक्त कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, वो भी तो अब क्या हो रहा है? एक साल में हाहाकार मच रहा है। जैसे राणा जी ने कहा है, अब दिल्ली वालों ने जो गलती कर ली है इनके भरोसे में आकर, अभी पूरे पछता रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये नया लफ्ज ढूंढ रहे हैं कि हम पंजाब में और स्टेटों में भी ऐसी कोई नए लफ्ज लेकर जाएं जो लोगों के समझ में ना आए, तो लोगों को ऐसे फुसलाकर वोटा ले लेंगे, तो बाद में जो हो या देखा जाए। चलिए ठीक है। तो अभी लोग समझ गए हैं। ठीक है। एक तो आम आदमी ना रखने से आम आदमी नहीं बनता है। चलिए ठीक है टंडन साहब, ठीक है। जो ये कह रहे थे कि हम कोई वीआईपी कल्चर का, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे जी जी, कि आम आदमी का कल्चर, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम ये औहदा नहीं लेंगे, हम कोठियां नहीं लेंगे, हम कारें नहीं लेंगे। अब पूरी दुनिया जानती है कि अब दिल्ली में क्या हुआ है, कैसे केजरीवाल में कोठी छोटी है, हमको बड़ी चाहिए, हमको ये तनख्वाह ऐसी है, हमको इतने गुना होना चाहिए, और कर दिया। और अब दिल्ली में जो हालात हो रहा है, क्या वे यही सारे हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए? ठीक है। तो ये पूछने की बात है। हाँ। सो मुझे एतराज नहीं है कि लोगों के बीच में जाएं, पर मुझे ये जरूर एतराज है तो ऐसे ना रखकर लोगों को बुद्धू मत बनाएं। जो इनकी असलियत है लोगों के सामने आ गई है। ठीक है। कि इनके 5 एमएलए अभी बख केसों में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। और जो इनको पार्टी का पंजाब में 4 एमपी बन गए। ठीक है। वो हालात ऐसे थे, अब 2 और पासे जा रहे हैं, 2 और पासे जा रहे हैं। तो इनकी पार्टी का डे बाय डे जो लोगों के सामने सच्चाई सामने आ रही है, तो मैं ये आम पंजाब के अवाम को भी कहना चाहता हूं कि ये नारों से, नावों से बात नहीं कि ऐसे इस्लामे में मत आओ, जो रियलिटी वो समझो क्या है। आम आदमी टंडन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, किसी का नाम करोड़पति, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। केपी सिंह जी, आपका एक छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मुझे ब्रेक लेना, उससे पहले छोटा सा रिएक्शन आपका। मैं इन्हीं की बात को
मैं इन्हीं की बात को आगे करना चाहता हूं जो मैंने पहले कहा है। ये बिल्कुल छलावा है। छलावा करने के लिए कोई भी नाम रख ले, ना आम है ना पार्टी की जैसी कोई ऐसी बात है। ये तो लोगों के साथ सरासर धोखा है। कल तक हमारे मित्र भारद्वाज साहब हमारे साथ थे, तब ये वीआईपी थे। अब ये उधर चले गए तो ये आम आदमी हो गए। कल तक सुखपाल सिंह खैरा साहब, कांग्रेस में जो भी है वो सब यही है क्या? मेरी बात सुनिए, लेट मी कम्प्लीट। कल तक सुखपाल खैरा साहब हमारे पास थे, उनके पिताजी भी पंजाब में मंत्री रहे, वो खास थे। इधर चले गए, आम हो गए। सीडी कंबोज साहब भी आम हो गए। वो लाला भगवान दास जी के बेटे जो खुद मंत्री रहे हैं, इनके साथ चले गए तो वो आम हो गए। जब तक हमारे पास थे तब तक वो खास थे। ये आम आदमी या आम आदमी पार्टी जैसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल लोगों के साथ धोखा है। जैसे टंडन साहब कह रहे थे, आज दिल्ली में आप देखिए, देश के राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी लेते हैं केजरीवाल साहब। ठीक है, सारे देश के लोगों से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं दिल्ली के एमएलए। सारे देश के लोगों से ज्यादा सहूलतें लेते हैं दिल्ली के एमएलए और मंत्री। भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से हैं। भारद्वाज जी, अब सवाल दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है। आप दिल्ली को मॉडल की तरह पेश करते हैं। एक साल सरकार को हो चुका है। एक साल में कितना एग्रीमेंट जो है आपका आगे बढ़ा, कितने जो वादे थे वो पूरे हुए? क्योंकि बहुत से वादों की लिस्ट मेरे पास भी है जो आपने पूरे किया, आप जरूर गिनवाएंगे। लेकिन सैलरी बढ़ा दी गई, लोकपाल का जो मुद्दा था वो भी विवादों में रहा, सादगी को लेकर जो आप वीआईपी कल्चर की बात करते हैं उसको की लेकर भी काफी चर्चा हुई, और वाईफाई जैसे जो वादे थे वो भी कहीं पूरे होते नजर नहीं आ रहे। उस एग्रीमेंट का क्या हुआ भारद्वाज जी? मैं आपके दिल्ली वाली बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जी कहिए जरूर। दोनों मेरे जो मित्र बैठे हुए हैं, अकाली दल से भी और कांग्रेस से भी, जी बड़ी मेहरबानी इनकी कि इन्होंने एक बात तो मान ली कि जो हमारी 150 दिन की जनता के लिए मेहनत है उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको इन्होंने एक तरह से सहमति दी है कि ये अच्छी बात है। ठीक है, ये इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने ये बात मानी है कि हम जनता के हित में 150 दिन भागदौड़ करके मेहनत करना चाहते हैं। मुझे कहने दीजिए, आपको टाइम भी लगा बात करने का, बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि इनका एतराज सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी का जो नाम है वो गलत है। हम जो आम आदमी अपने आप को कहते हैं वो गलत है, हम एक्चुअली खास आदमी हैं। इनका ये एक मुद्दा निकल कर आया है। अब ये देखिए कि हमारे आदमी आज तक अब तक एक एक घर में जाके परिवार जोड़ों की बात कर रहे हैं और पैदल जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक कोई 100 कोई 150 200 परिवार जाके उनके घर में चारपाई के ऊपर बैठते हैं, उनके तरह से ही चाय पीते हैं, खाना खाते हैं अगर वो देते हैं तो, और उनके साथ घर वालों की तरह से बात करते हैं। क्या ये इस तरह का डायलॉग एक खास आदमी करता है या आम आदमी करता है जनता के साथ? दूसरी बात कि हम चुनाव घोषणा पत्र हम भी जैसे दूसरी पार्टियां करती है, हम भी ड्राइंग रूम में बैठ के इकोनॉमिस्ट एक दो को पकड़ के बना सकते थे। हम जनता के बीच में जाके उनके दिल से बात निकाल के और अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्या ये खास आदमी करता है इस काम को या इस काम को आम आदमी करता है? भारद्वाज जी जवाब ले लें इसके ऊपर। बात ये है कि हम आम आदमी है या जवाब ले लें? नहीं, सुनिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए, जवाब आप जरूर लीजिए। ऐसे बातें छूटती जाएंगी, आप जवाब लेने दीजिए। मैं दिल्ली वाली बात पर आऊंगा, उससे पहले जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं, देखो ठंडल साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये किसी अकाली रैली में बोल रहे हो। ये ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये किसी कांग्रेस रैली में बोल रहे हो। रैलियों में जरूर बोलिए, लेकिन इस चीज का फैसला कि हम आम है या खास है ये जनता ने करना है, और जनता ने मुक्तसर में करके दिखा दिया, जहां पर हमारे 7 लाख लोग अपने पैसों से अपने आप चलकर आए। उनको आम आदमी, हमें हमारे अंदर आम आदमी दिखाई देता है। भारद्वाज जी यही रुकिए, एक छोटा सा रिएक्शन लेने दीजिए, तभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप अब रुकिए छोटा। केपी सिंह जी, जिस तरह से लोगों से बात हो रही है, क्या कांग्रेस बहुत दूर है? आपको इतराज है कि लोगों के साथ जाके इस तरह से बात करते हैं?
मेरा गौरव जी कहना इसमें है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना तौर तरीका है कि उसने लोगों के पास कैसे जाना। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, ये इल्जाम गलत है कि 4 आदमी बैठ करके मैनिफेस्टो बनाते हैं। हर पार्टी लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं के प्रति अपने आप को सचेत करके ही मैनिफेस्टो बनाती हैं। तरीका उनका अपना है कि हमने ट्रेड यूनियन से मिलना है, हमने फार्मर से मिलना है, हमने यूथ से मिलना है, हमारा तरीका क्या होगा, हमने लोगों को कैसे अप्रोच करना है, ये अपना अपना तरीका है। इन्होंने ये कहा कि हम इस ढंग से करेंगे, इनको मुबारक, ये जरूर करें। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि जेन्युइनली कोई काम करना और बात है। अगर नौटंकी करनी हो तो केजरीवाल साहब 2 लाख का सेल फोन तो जेब में रखते हैं, लेकिन फ्रांस के प्रधानमंत्री को मिलना जाना हो तो 50 रुपए की चप्पल डाल के जाएं। ये नौटंकी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जेन्युइनली लोगों की बात सुनना, लोगों में जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी जाती है, उनके तौर तरीके अपने हैं, लोगों के सामने बात कैसे रखनी है ये हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अपने अपने तरीके, किसी की नुक्ताचीनी करनी या इसमें यही कहना कि साहब हम ही कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल साहब आपका छोटा सा रिएक्शन। चीज का एतराज है, ये डिबेट है, इसके अंदर नहीं, सुनिए, ये एक मिनट, ये एक डिबेट है, इसके अंदर किसी इंडिविजुअल केजरीवाल के ऊपर कि वो 2 लाख का करता है, ये करता है, इस तरह की अगर यहां पर बात शुरू होगी तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की 10 बात बता सकता हूं कि वो किस तरह के करते हैं, क्या नहीं करते। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज आपको एनकरेज नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। बात ये है, बात जब आम आदमी की हो रही है तो इस बात को भी बताना पड़ेगा कि क्या आम आदमी के मीने क्या है, तो असलियत क्या है। जब केजरीवाल जी दिल्ली में पूरे दिल्ली वासियों से बात कर रहे थे, उनके वोटों मांगने के लिए मैनिफेस्टो लेकर आ रहे थे, तो क्या वो बातें अब पूरी हो रही हैं? अभी जो मोबाइल पर तो इनको एतराज है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भी फैसले जो दिल्ली में लिए हैं, जब इतनी अपनी सैलरी बढ़ाई है, क्या दिल्ली के लोगों के पास इनका कोई आदमी गया पूछने के लिए कि हम अपनी इतनी तनख्वाह बढ़ा लें, या और जो काम कर रहे हैं क्या पूछने गए लोगों के लिए? अगर पूरे पंजाब में, पूरे देश में कोई भी काम करने से पहले क्या आम आदमी पार्टी लोगों के पूछने जाएगी? तो ये मसला बड़े भारद्वाज जी जवाब दीजिए। जो हम भी राजनीति में देखते हैं, ये आपके मैनिफेस्टो में था, लोगों सैलरी बढ़ाने का, लोगों से बात करने का, दिल्ली की बात हो रही है भारद्वाज जी। लोगों को फुसलाने के लिए ऐसा नाम रख लेना, एग्रीमेंट रख लेना। जी जी बिल्कुल, जवाब आपसे ही होगा, आम आदमी पार्टी से आप रख लेना, जहां आम आदमी रख लेना। ये लोगों के लिए एक सरावे की बात है। जो सच्चाई है लोगों के सामने आ रही है। मैं भारद्वाज बहुत सियाने हैं, इनको ये बेनती करना चाहता हूं, हमारी बातें, हम भी लोगों के बीच में जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो पूरा पूरा दिन लोगों के बीच में संगत दस्त बैठे करते हैं, मौकों पर हल करते हैं। हम भी रोज आते हैं। मेरा पूरा जो एरिया है, पूरा वो गांव है, कोई शहर नहीं है, मैं गांव जाता हूं। मगर ये नहीं है कि जो हर एक आदमी कह रहा है वो सरकार कर पाए, जो हर एक आदमी की डिमांड है वो सरकार पूरी कर पाए। तो ये तो एक वोट बटोरने के लिए नया नाम रख लिया है। सो मेहरबानी करके जो दिल्ली में आपने धोखे से वोटा ले ली, अब लोग पछता रहे हैं। अभी पंजाब में ऐसा मत करो, जो आपकी असलियत सामने लेकर आओ कि आपके जो अभी पार्टी से आ रहे हैं, कोई कांग्रेस से आ रहा है। भारद्वाज जी जवाब चाहेंगे, जैसे केपी साहब भी कह रहे हैं, क्या वो आम आदमी? ठीक है, टंडन साहब जवाब ले लीजिए। भारद्वाज जी, दिल्ली को लेकर सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। अब दिल्ली के मॉडल को पेश करते हैं हर जगह पे, अब दिल्ली को ही लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारद्वाज जी देखिए, मैं फिर आपको कहता हूं कि इन्होंने जो बात कही है, पहले मुझे जो बात इन्होंने कही है, एकदम से आप टॉपिक ना शिफ्ट करें। जब इन्होंने एक बात कही है उसका मुझे जवाब देना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। ये फिर इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम अपने पार्टी का नाम आम आदमी रख के लोगों के साथ छल कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछता हूं कि इस बात का कि हमारा कल्चर आम आदमी का कल्चर है या नहीं है, ये तो लोगों ने देखना है। लोगों ने हमें रिस्पांस दिया है, ये पंजाब के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। लोग हमारी जो परिवर्तन की राजनीति है उससे में विश्वास रखते हैं।
तो इन के कहने से या इन तरह के 10 आदमियों के कहने से जो लोगों का एक मत बना हुआ है वो तो नहीं चेंज हो जाएगा। तो परिवर्तन होया नहीं ना। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन तो पंजाब के अंदर 2017 के बाद ही होगा ना, उससे पहले तो नहीं हो सकता। उससे पहले तो इनकी सरकार है। तो ये परिवर्तन अगर ये दिल्ली में कितना हुआ परिवर्तन, ये तो सभी देख रहे हैं ना। ये मेरे से अब पूछ रहे हैं दिल्ली के परिवर्तन की बात। मैं दिल्ली का परिवर्तन इनको जरूर बताऊंगा, अभी बताऊंगा, 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इनके जो मैनिफेस्टो है, मैं जैसे कि ये कहते हैं कि हम भी लोगों से बात करके पूछ के बनाते हैं, मैं इनके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। 2002 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर सारे मंत्री और मुख्यमंत्री साहब और सारे जितने भी पॉलिटिकल आदमी हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल दे देंगे। उन्होंने ये बात कही थी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हम सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार के खिलाफ एक जुडिशियल कमीशन बैठाएंगे सिटिंग हाई कोर्ट के जज का, और उसको बैठा के हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ही देता हूं। तीसरा उन्होंने ये कहा कि हम नौजवानों की, कितने नौजवानों की, 18 साल से 35 साल के नौजवानों की कितनी, भारद्वाज जी माफी चाहूंगा, मैं इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा। अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अकाली दल की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत को बदलने की बात आम आदमी पार्टी करती है। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस या अकाली दल ने मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया और आप भी उस तरह से करेंगे, आप अपनी बात कीजिए कि दिल्ली में आपने क्या किया, हम उसके ऊपर आ रहे हैं। सवाल मेरा वो था कि दिल्ली की बातें अगर हो जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको दिल्ली की अचीवमेंट मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि ये हमारे से सवाल पूछने वाले होते कौन है। इन्होंने तो अब तक इतने गुनाह किए हुए हैं, वायदे तोड़े हुए हैं, इनको कोई मॉरल और लीगल राइट ही नहीं है कि इस तरह के हमारे से पूछे। फिर भी मैं इनको इस बात जवाब दूंगा। सुनिए, अब ठीक है, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है 1 साल से कम टाइम में, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, लोकपाल बिल हमने पेश किया, हमने वायदा किया था, हमने पेश किया। उसके बाद हमने कहा था कि हम मोहल्लों के अंदर सप्लाई करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज। हमने 1 मिनट मुझे कहने दीजिए, आपको जरूर टाइम मिलेगा। मैं उधर बात मोहल्ला आपसे नहीं कर रहा। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो हमने कायम करनी शुरू करी, और मोहल्ले क्लिनिक हमारी बड़ी कामयाबी से और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमने कहा था हम स्टूडेंट्स को 10-10 लाख रुपए का लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, वो हमने इंप्लीमेंट किया। हमने कहा था हम पानी देंगे फ्री, हमने वो पानी दिया, और हमारा जल बिजली बोर्ड फ्री पानी के देने के बाद भी 175 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वो लेकर उसके बाद भी आया है। उसके बाद हमने कहा था कि हम करप्शन के नकेल डालेंगे, करप्शन कम करेंगे। आप देखो, किसी से भी जाके बात करो, दिल्ली के अंदर कितना करप्शन का लेवल इसके अंदर कम हुआ है। और मैं अपनी अचीवमेंट्स बता रहा हूं। उसके बाद हमने ये कहा था कि हम एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म करेंगे। हमने प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस और जो कोटा था मैनेजमेंट का, उसको स्क्रैप किया, और स्क्रैप करने के बाद प्राइवेट स्कूलों में जो धांधलेबाजी होती थी उसको खत्म करके आम आदमी के बच्चों को अच्छे प्राइवेट, प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूलों में एंट्री के लिए रास्ता हमने उसके लिए साफ किया। ठीक है, हमने ये फैसला किया कि हमारा कोई मंत्री और मुख्यमंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएगा। हालांकि जो 11 आदमियों की लिस्ट बनी हुई है उसमें मुख्यमंत्री शामिल है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री लाल बत्ती नहीं लगाता। और उसके अलावा हमारे जो एमएलए हैं उनको किसी को सरकारी गाड़ी नहीं मिली हुई है। ठीक है, उनको जिस तरह से भारद्वाज जी बहुत से पॉइंट रख दिया आपने, जवाब लेने दीजिए। आपके पास लिस्ट बहुत लंबी होगी, प्रोग्राम हमारा समय बहुत कम बचा है। केपी सिंह जी, 1 साल हुआ है दिल्ली में, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से मैनिफेस्टो में वादे ऐसे भी हैं जो कांग्रेस नहीं पूरा कर पाती। आपके मैनिफेस्टो में बहुत से वादे होते हैं जो नहीं पूरा कर पाए। गौरव जी बिल्कुल गौरव जी, मैं बताऊंगा उनका जवाब आपको। गौरव जी, बात हो रही है आज पंजाब में जो इन्होंने एग्रीमेंट की बात की है जी। हमारा सिंपल क्वेश्चन है इनसे कि क्या दिल्ली में 400% तनख्वाह बढ़ाने से पहले आपने दिल्ली के लोगों को पूछा था? मैं उसका जवाब क्या 400% तनख्वाह बढ़ाने की बात आपने दिल्ली के मैनिफेस्टो में की थी? या आपके वजीर साहबान दिल्ली में जो जो सहूलतें ले रहे हैं उसकी बात की थी? क्या दिल्ली में बिजली के बिल इतने भारी भरकम करने की लोगों से राय ली थी?
क्या दिल्ली में ये आज आप बार-बार पानी क्यों की दोहरा बात रहे कर हो? रहे हैं? आपने आप कह पानी दिया- ठीक की है बात ठीक कर है रहे हैं। भारद्वाज जी दिल्ली जवाब दे में दीजिए, लोगों को पानी जवाब लेने की दीजिए बात केपी जी। गौरव जी ठीक है जवाब लेने दीजिए। गौरव जी मेरे साथ ये मेरी पार्टी के साथ मेरे साथ ये जाति होगी अगर मैं इनको ये आप मौका अब जवाब दीजिए, दीजिए। मैं इनको इस चीज का बिल्कुल। जवाब देना दीजिए, है। दीजिए, जवाब दीजिए, आप- भारद्वाज जी, दीजिए। अगर आप ये हमारे मुझे मौका भाई नहीं इंटरप्ट दोगे, कर रहे हैं। अगर मुझे आप मौका नहीं दोगे हमारे तो ये भाई- बेइंसाफी होगी। भारद्वाज जी हर सवाल आपसे आ रहा है, मैं आप जवाब दीजिए, दूंगा। आप सीधा मैं पॉइंट इनको पे आइए जवाब ना। दूंगा। ठीक है भारद्वाज जी जवाब दीजिए। मार्ग में अब ये मुझे हमारे भाई इन्होंने कह दिया। हमारे भाई साहब ठीक है केपी जी बहुत जवाब लेने देर तक दीजिए, जो आपने मुद्दे उठाए हैं, सवाल उठाए हैं, बातें एग्रीमेंट की उन्होंने बात की रखी। है, जवाब लेने हमें- दीजिए हमें- भारद्वाज जी। हमें जवाब लेने के लिए भी इंटरप्ट कर रहे हैं आप। मैंने तो कोई ठीक है, सवाल जवाब- आपसे पूछा हमारे- नहीं। आप मेरे से सवाल पूछ रहे आप हो, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप मेरे से सवाल आप मेरे पूछ रहे को हो। बोलने नहीं दे रहे। आप ठीक मेरे है। से सवाल पूछ रहे हो, मैं सवाल आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं चुप मेरे रहूंगा। को भारद्वाज जी बात तो जवाब दे पूरी दीजिए। अगर मैं चुप रहूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास मेरे कुछ को कहने को बात नहीं तो है। करने दो। तो आप- मैं जवाब ये बोल नहीं रहे। हमारे भाई तल्ख मिजाजी में यही तो मैं कहता हूं। सुनिए, देखिए क्यों तलखी में आते? देखिए ऐसा है, इन्होंने एक बात कही कि क्या हमने अपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने से लोगों से पूछा। पहली बात तो यह है कि पहले एमएलए की तनख्वाह 12,500 रुपए दिल्ली के अंदर होती थी, उसको हमने 50,000 रुपए की। आप जो दिल्ली का कानून है उसमें जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर, उसकी मिनिमम सैलरी 12,500 है। आप मुझे ये बताइए कि क्या दिल्ली जैसे शहर में कोई आदमी ईमानदारी और इज्जत के साथ 12,500 में रह सकता है? आप कह रहे हैं कि 15 साल दूसरी जो बात, कांग्रेस का वहां पर 50,000 राज था वो की ईमानदारी के साथ नहीं रह पाए? आप इसका देखिए, इसका जो सबूत है वो ये है कि ये जो हमारे पंजाब के एमएलए हैं, इनको 1 लाख रुपए महीना गाड़ी और डीजल के ऊपर मिलता है हमेशा। और दिल्ली का 3 लाख लेता है। एक मिनट सुनिए, ये अब नेशनल चैनल अब पे बैठ के अब झूठ ये बोल रहे हैं भाई साहब। सरासर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल 3 लाख नहीं, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये इस करके ये मुझे भी नहीं बोलने दे रहे। कीजिए, अब कंप्लीट कीजिए। बाकी जो चीजें हैं वो है अलाउंसेस। 25,000 रुपया अगर वो एमएलए अपना ऑफिस किराए पर लेता है तो वो 25,000 रुपए किराएदार के पास डायरेक्टली जाता है, एमएलए को नहीं मिलता। ठीक है। इसके बाद जो कार, अगर वो कार रखता है अपनी और अपनी कार को इस्तेमाल करता है तो उसको इस तरह का भत्ता मिलता है। इसी तरह से उसको और स्टाफ रखने के लिए जो पर्सनल स्टाफ है, अगर वो पर्सनल स्टाफ रखेगा तो उनकी जो सैलरी है 80,000 रुपया, वो सीधे उनके अकाउंट में जाएगी स्टाफ के, वो ठीक है। एमएलए के पास नहीं जाती। ठीक है, वो एमएलए की पॉकेट में ठीक। नहीं ये जाती। चीजें बहुत से वो कहाँ पे तफसील जाती से है? हम अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ था। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। भारद्वाज जी आपने जवाब दे लिया है, हमारे पास बहुत कम समय। ठंडल साहब आखिरी रिएक्शन में आपका चाहूंगा कि अब अकाली आप मुझे दल नहीं, मैनिफेस्टो से मैंने एग्रीमेंट की पूरा तरफ दिया। बढ़ेगी या कुछ दूसरी नया बात, करेगी या इनके फिर वही MLA मैनिफेस्टो? इनके एमएलए फौज लेके जाते हैं। ठीक है भारद्वाज जी, आपने बहुत समय, आपको बहुत समय मिला है। ठंडल साहब लास्ट रिएक्शन लेने दीजिए। ठंडल साहब। मैं देखिए ये बात कहना चाहता हूं जी। अभी भारद्वाज साहब ने जो बात की है, इनकी अपनी बात के 2 मीनिंग सामने आ रहे हैं। जी जी। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे एमएलए तो कार नहीं रखते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अपनी कार बरतेंगे तो उनको इतना पत्ता मिलना चाहिए। ये तो बात ये हो कि इधर से नहीं तो दूसरे हाथ से पकड़ कन को पकड़ लिया, तो कार अपनी चलाएंगे मगर जो तनख्वाह है वो 4 गुना ले लेंगे। जी। 4 गुना कैसे? जो उनका कोई 25,000 काम कर रहा है 25,000 उसको कार तनख्वाह की ले लेंगे। ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल डीजल, वो तो जो ही बात हो गया ना, रुपए, ये नहीं कि 10-10 लाख की कार लेके एमएलए को दे दी। देखिए यही बात है। ये गलत बात। एक ठीक है। तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो हमारे एमएलए ठीक है ठंडल साहब, मेरे पास समय की कमी है। कह रहे हैं कि हम उनको दिल्ली में 12,000 से जी। काम नहीं चलता है। जी जी इनके जी। MLA गाड़ी भी माफी चाहिए, चाहूंगा इनके MLA केपी जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास इनके समय खत्म हो चुका है। ठंडल साहब माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय खत्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारद्वाज जी आपका भी और राणा केपी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने अब एग्रीमेंट, एक नया वर्ड सियासत में लेकर आए हैं कि मैनिफेस्टो नहीं होगा, वो एग्रीमेंट होगा। लोगों को कितना लुभाता है, खासतौर से युवाओं को पंजाब के, ये आने वाला समय बताएगा। इंतजार कीजिए 2017 का, जब चुनाव होंगे, चुनावों के नतीजे आएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।